हेलो, वेलकम। तो आइए, आपका स्वागत है। तो हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम। तो रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाएंगे आपके अपने भैया यू के पांडे। तो अब ये चीज हो गया। अब रेस्पिरेशन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। अब जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि रेस्पिरेशन सिस्टम इन प्लांट पर रखा है, ठीक है। लेकिन अब बात करें ह्यूमन में कैसे होता है रेस्पिरेशन सिस्टम, तो उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये टॉपिक आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब जैसे होता क्या है, जब सेल की बात करें, हमने पहले देख रखा है कि जब सेल की बात करें तो सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है। अरे क्यों जाता है भैया? ऑक्सीजन जाने क्यों ही जरूरी है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है ताकि खाना बन सके। अरे खाना जब हम लेके आए हैं, सब्जी लेके आए, तो उसको बनाना भी तो जरूरी है। बिना खाना बनाए कैसे काम होगा? तो होगा क्या? ग्लूकोज आता है। अरे पता है एनर्जी के लिए क्या लेते हैं हम लोग? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज सेल में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है, आपका एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एनर्जी। अब वो एनर्जी रिलीज होकर बाकी काम में हेल्प होगा, है ना। कहीं चोट लग गया है, रिपेयरिंग में हेल्प होगा। अरे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तुम लोग अभी 9th में हो, 10th में हो, और बड़े होगे। अभी क्या हो, छोटे टीनेजर हो, धीरे धीरे और बड़े होगे, तो ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। तो यहां से हमें एनर्जी मिल जाएगा। चलो ये बात भी हम समझ गए। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जरूरी है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? ताकि हमें एनर्जी बनाना है। अरे एनर्जी बनाने के बाद में बचेगा कचरा। क्या बचेगा? कचरा। जब ये कचरा बचा तो इसको बाहर भी तो फेंकना है। अरे घर में देखा होगा, सब्जी बना रही है मम्मी, क्या बना रही है? सब्जी। सब्जी बनाकर अब कुछ कुछ कटा फिटा सड़ा हुआ सब्जी क्या होता है? कचरा जमा हो जाता है। जब वो कचरा जमा हो जाता है तो उसको बाहर भी तो फेंकना होता है। जब वो कचरा बाहर फेंका जाएगा, उसी चीज को क्या बोलेंगे? वो किसमें इंक्लूड होगा? रेस्पिरेशन में ही इंक्लूड होगा। ऑक्सीजन का आना अंदर सेल में और कचरे का यानी CO2 गैस का बाहर चले जाना। ये चीज किसमें होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर आया बात आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट में कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हें पता है कि प्लांट क्या लेता है इनटेक में? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तब क्या बनाता है? तब बनाता है वो ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाता है, इसीलिए उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। और हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। यहां तक ये बातें क्लियर हुई। चलो फिर हाउ डू फिश ब्रेथ अंडर वाटर। आखिर मछली जो है अंडर वाटर में सांस कैसे लेते हैं? अंडर वाटर में उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हाँ उनके पास एक गिल्स होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि छोटा सा एक गिल्स होता है। गिल्स होता है, गिल्स से क्या हुआ? पानी गया, पानी से ऑक्सीजन उसने निकाल लिया। अब कैसे क्या प्रोसेस होता है वो तो हम आगे ही पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर हुआ। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहां पर हमने दिखा है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्या फैक्ट्स है देखते हैं। लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो लंग्स जो है बहुत सारे एल्वियोलाई कंटेन करते हैं। हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके होता क्या है। देखो हम तुम्हें एक बार बता देते हैं। जब लंग्स की बात करते हैं ऐसे लंग्स होता है ना, दोनों तरफ लंग्स होता है। हालांकि डायग्राम पे फोकस मत करना, लंग्स पे जाओ। लंग्स पे होता है तो लंग्स में जाके आगे जाकर ब्रांच हो जाते हैं। ये आगे गया, लास्ट में ये लड्डू सा ऐसा कुछ बन गया, है ना। आगे जाके बहुत सारे बन जाते हैं। इसी लास्ट में गोल सा जो स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई ऐसा क्या काम करेगा जिसमें हमने इसका नाम लिया है? तो जब भी हम सांस लेंगे तो ये सांस में से हवा जो है, हवा होते हुए पाइप के थ्रू यहां तक जाएगी, लास्ट में एल्वियोलाई पास जाएगी।
एल्वियोलाई से फिर ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पर होगा? एल्वियोलाई में होगा। कहां पर होगा? एल्वियोलाई में होगा। हाँ चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसीलिए लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, अरे टाइनी मतलब बहुत ज्यादा छोटा, टाइनी एयर सैक्स। सैक्स मतलब, ये सैक मतलब क्या होता है कि छोटा कोई भी थैली टाइप का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सैक, कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोलाई। चलो बात समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट्स इन अबाउट कितना ब्रेथ्स पर मिनट? तो ये लगभग होता है 16 to 17 ब्रेथ्स पर मिनट। एक ब्रेथ में एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन पूरा कंप्लीट होता है। जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में, वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि ब्रीथिंग होता क्या है? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन जब हमने किया तो हमने पूरा सांस हवा को अंदर भर लिया, और जब हमने एक्सहेलेशन किया तो पूरा हवा बाहर निकाल दिया। और इसी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। क्या बोले? ब्रीथिंग रेट। अब ब्रीथिंग रेट कितना होगा? तो एक मिनट में लगभग 16 से 17 बार क्या होता है? ब्रीथिंग रेट होता है। एक मिनट होने पर 16 बार इस तरह से सांस भरा, छोड़ा, तो ये एक हो गया। फिर सांस भरा, फिर छोड़ा, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से 16 से 17 ब्रेथ्स पर मिनट चलते हैं, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? ऐसा ही अपना लंग्स होता है, जो कि फिर सिकुड़ता है, छोटा होता है और बड़ा होता है। हवा भरता है जब इसमें तो फूल जाता है, और हवा निकलता है तो ये पिचक जाता है। यहां तक ये बात हुआ। फिर ये देखो एक 3D स्ट्रक्चर देख लो लंग्स का। यहां पर देखो एक मैपिंग कर देंगे। जब हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखा तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि लंग्स में से लंग में जो है वो हवा आया, हमने सांस लिया, पहले सांस लेते लेते हवा जो है अंदर आया। हवा अंदर आते आते ये देखो कुछ हवा इधर चला गया, कुछ हवा इधर चला गया। फिर हवा का और ज्यादा ब्रांच हो गया, एयर इधर चला गया, एयर इधर चला गया, एयर इधर चला गया। फिर और ज्यादा ब्रांच हो गया, और ज्यादा ब्रांच हो गया। लास्ट में देखो यहाँ बहुत छोटे 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 से दिख रहे हैं, यही लास्ट में यहाँ पर होते हैं एल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं? एल्वियोलाई। सिंगल को बोलते हैं एल्वियोलस, और बहुत सारे को बोल दिए तो एल्वियोलाई बोल दिए। सिंपल सी बात है, ये बायोलॉजी का टोन है। किसी में लास्ट में अस लग जाता है, एल्वियोलस हो जाता है ना। तो एल्वियोलस यानी सिंगल चीज, और किसी में आई लग जाएगा, एल आई, तो वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। तो एल्वियोलाई मतलब बहुत सारे एल्वियोलस। यहां तक बातें क्लियर? जब यहां तक बातें क्लियर हो गई, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है। तो हवा यहाँ पर अंदर आ चुकी थी, यहां तक हुआ। अब यहाँ पर होता है गैस का एक्सचेंज। क्या होता है? गैस का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैस। अरे एक्सचेंज मतलब तुम्हें मालूम है, कुछ दे के कुछ ले लेना, एक्सचेंज मतलब, है ना। कुछ दिया भी जाता है और कुछ लिया भी जाता है। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भाई। तो भैया एक्सचेंज ऑफर यहाँ पर चल रहा है, तो अब यहाँ पर किस टाइप का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भैया? तो देखो हमने अभी बात किया था कि CO2 जो है, CO2 आएगा अंदर और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर हाँ देखो बाहर कौन जाएगा? अरे हाँ, यहाँ पर O2 जो है लंग से बाहर चला आएगा, और बाहर कहां पर चला जाएगा? इनटू ब्लड वेसल्स। कहां चला जाएगा? ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से कहां पर आ जाएगा? लंग्स में आ जाएगा। अरे क्यों आएगा? क्योंकि लंग से इसको बाहर निकालना है। जो चीज अंदर डालना है वो लंग से होकर ब्लड में मिल जाएगा, जो चीज बाहर निकालना है वो ब्लड वेसल से लंग्स में मिलकर बाहर आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर? कौन हो डाउट नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देख लिया। हम यहाँ पर कुछ ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। नेमिंग पे जाते हैं। हमें ये पता है, छोटे से पता है, इसको नसल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसल पैसेज। अब ये नसल पैसेज क्या? नोस से रिलेटेड यानी नसल। क्या हो गया? नोस से रिलेटेड यानी नसल। नसल पैसेज, पैसेज मतलब कहीं पे जा रहा हो, किसी का पाथवे हो। एयर जब हमने लिया तो ये पास होके यहाँ पर चला गया, तो इसलिए ये नसल पैसेज हो गया, ठीक है। एयर अंदर जाते गया हमारा लंग्स में चला गया। अब लंग्स में चला गया, ये जानते हैं ये माउथ कैविटी है। क्या है? माउथ कैविटी है। फिर तुम्हारा ये फेरिंग्स है और ये लैरिंग्स है। अरे याद आया साउंड बॉक्स। हम जो बोल पा रहे हैं वो किसके वजह से बोल पा रहे हैं?
यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है और ये वाइब्रेशन करने वाला जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग। साउंड को क्या करेगा, यही पैदा करता है, क्या क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स। यहाँ पर ये बात है क्लियर, अरे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बढ़ने के बाद हम आते हैं यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। क्या आते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा एक बात, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें पाइप तुम्हें दिख रहा है। अभी यहाँ पर 3D में आओ, 3D में आओ, यहाँ पर इसमें आओ, क्या तुम्हें ये पाइप दिख रहा है? अरे हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। अब ये जो पाइप दिख रहा है, ये सोचो अपने से अगर चिपक गया तो हवा जाना बंद हो जाएगा। अरे होगा बंद, बिल्कुल होगा। तो इस पाइप को सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इस पाइप को स्ट्रक्चर दे। अरे है तो आखिर में मसल ही, है ना, कि अपने से सिकुड़ जाएगा। तो इसमें स्ट्रक्चर देने के लिए होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब इसमें क्या होगा, कार्टिलेज से बना हुआ रिंग होता है। कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन। कार्टिलेज पता है ये किसका बना हुआ है, कान, कार्टिलेज। ये तुम्हारा नाक किसका बना हुआ है, कार्टिलेज, है ना। तो ये सब सॉफ्ट बोन होता है जो कि अपने वापस शेप में भी आ जाता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। कैसे भी मोड़ो वापस शेप में आ ही जाएगा। तो ये इसका फीचर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो वो ऐसा ही कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्गनेस भी प्रोवाइड करेगा प्लस फ्लेक्सिबल ही होगा, ठीक है। तो वही होता है, पाइप में लगा होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये तुम्हारा हो गया विंड पाइप यानी लंग्स का पाइप, इसमें लगा है तुम्हारा कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, इसको कोलैप्स होने से बचाएगा। कोलैप्स मतलब पाइप चिपकने से बचाएगा, कोलैप्स होने से बचाएगा। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, प्रिवेंशन करता है। किससे प्रिवेंशन करता है, अरे कोलैप्स होने से प्रिवेंशन करता है। किससे प्रिवेंशन करता है, कोलैप्स होने से। यहां तक बातें क्लियर हुई। फिर यहां तक क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि लंग्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास होता है रिब्स। क्या होता है, रिब्स। क्या होता है, रिब्स। यहाँ पर हमारे रिब्स होता है, हमारे कोई भी इंसान ले लो, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, लंग्स के चारों तरफ हड्डियां होते हैं, रिब्स होते हैं। क्या बोलते हैं, रिब्स। इस तरह से हड्डियां होते हैं। अब ये हड्डियां क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के बाद इनका काम ये इतना रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम रहता है, प्लस ये ढांचा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ये हो गए। फिर उसके नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। उसके नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करेगा, लंग्स को फैलने, फूलने, पिचकने में क्या करेगा, मदद करेगा भैया। क्या करेगा भैया, मदद करेगा। अब डायफ्राम यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर लंग्स को क्या करेगा, नीचे खींचेगा। क्या करेगा, नीचे खींचेगा। जब डायफ्राम नीचे लंग्स को खींचेगा तो यानी बलून को ऐसे खींच रहा है, सिरिंज को खींच रहा है। बात को समझो तुम, सिरिंज हमने लिया है, हमने सुई, तुम लोग को सुई पड़ी है, अरे कभी ना कभी तो पड़ी होगी सुई। आज भी पड़ती है सर, आज भी पड़ती है भैया। हाँ बिल्कुल, टेटनस का सुई ले लो जाने, वो सुई दे देते हैं। तो अब सुई, उसी सुई को उठा के लाओ, इमेजिन करो, नहीं है तो इमेजिनेशन पे जाओ। और उसी सुई को हमने क्या किया, खींचा। हमने क्या किया, खींचा। जब खींचा तो उसमें हवा भर गया, जब धकेला तो उसमें से हवा निकल गया, और वही हमने अंगूठा रख दिया, उसके बाद खींचा। खींचाएगा, बड़ा मुश्किल लगेगा, अरे बहुत मुश्किल लग रहा है खींचने में, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, खींच लें, तब भी नहीं खींचा रहा। तो इसका मतलब अगर उससे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर डाल के बाहर से एयर भर जाएगा, और दबाएंगे तो जो भी अंदर एयर है या लिक्विड है बाहर चला जाएगा। सोचो वही काम यहाँ पर हो रहा है। डायफ्राम क्या कर रहा है, लंग्स को नीचे खींच रहा है। लंग्स को खींचने के बाद जब लंग्स फूल जाता है तो वो प्रेशर से एयर अपने अंदर भर लेता है, और फिर जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो आराम से क्या करता है, लंग्स हवा बाहर निकाल देता है। यही प्रोसेस ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। हम सांस ले रहे हैं तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, हम सांस छोड़ रहे तो डायफ्राम ऊपर जा रहा है। यही प्रोसेस रिपीट होते जा रही है, रिपीट रिपीट रिपीट। यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम पढ़ रखे हैं, अभी कुछ देर पहले बात की है, एल्विलाई के बारे में। किसके बारे में, एल्विलाई। तो एंड पे ऐसा ही अंगूर का गुच्छा जैसा बना होता है, अंगूर का गुच्छा जैसा बनाता है, इसी को बोलते हैं
एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसी को? एल्वियोलाई। तुम्हें दिख रहा है छोटा छोटा गोल सा ऐसा गुच्छा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अरे किसका होता है एक्सचेंज? गैसेस का एक्सचेंज होता है भैया। लस्सी का एक्सचेंज नहीं होता है, दूध का एक्सचेंज नहीं होता है, किसका एक्सचेंज होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहां पर बात पता चला। फिर आगे बढ़ते तो हमने ये लंग्स के बारे में दे रखा है कि हाँ चलो एक डायग्राम है इसके बारे में बोले। ये विंड पाइप हो गया, ये क्या हो गया? विंड पाइप हो गया। ये आगे जाकर ब्रोंकस ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है ना। एक डिवीजन को बोलेंगे ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। और वो मल्टीपल पार्टों में डिवाइड हो जाना, इसी को बोलेंगे ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। यहां तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर होने के बाद हमें ये सब समझ लिए कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते अरे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। जो बाहर देखते हो ये फूफू करने में दम नहीं है ना, वो चीज देखते हो। अक्षय कुमार का एक ऐड आता है ना कि हाँ फूफू करने में मर्द की शानगी नहीं, करने में किस में है, तो वो चीज है। तो अब वो चीजें में क्या बताता है कि अगर हम सिगरेट या कोई भी ऐसा नशा करते हैं, है ना, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब चीज है, अगर हम इनटेक करते हैं एक्सचेंज गैस, हम लोग गलत गैस, हार्मफुल गैस लेते हैं अंदर, तो होता क्या है? ये हमारा हो गया हेल्दी लंग्स। क्या हो गया? हेल्दी लंग्स। अब हेल्दी लंग्स में क्या होगा? तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है एकदम साफ सुथरा नया नवेला। आप सिगरेट ज्यादा पिएगा तो लंग्स कैसा हो जाएगा? ये देख रहे हो, सड़ गया है लंग्स तुम्हारा। क्या हो गया है? सड़ गया है। कोई हमको आके पूछा हम 5 साल से सिगरेट पी रहे हैं, मेरा लंग्स कैसा होगा? हमने बोला तुम्हारा लंग्स बिल्कुल ऐसा होगा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम कभी भी लुढ़क सकते हो। और ये लुढ़कने का जो टाइम है ये कोई फिक्स नहीं बता सकता है। तो तुम ये बताओ, क्या ये सब चीजें हानिकारक है? बिल्कुल है। सिगरेट पीना या कोई भी गंदा हार्मफुल गैस अंदर लेना वो भी हानिकारक है। अगर पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हो, पॉल्यूटेड गैस ले रहे हो, वो भी हानिकारक है। धीरे धीरे लंग्स को ऐसा बना देता है, कैंसरस लंग। ये लंग्स में क्या हो गया? पूरा कैंसर हो चुका है, अब ये खत्म होने का, काम करने लायक बचा ही नहीं है। तो इसलिए अनहेल्दी लंग्स है। ये क्या है? अनहेल्दी लंग्स। ठीक है, यहाँ पर बातें क्लियर हुई। फिर एल्वियोलाई। अब क्या करते हैं एल्वियोलाई के बारे में? तो हम एल्वियोलाई कर रहे हैं। एल्वियोलाई में आखिर हो क्या रहा है वो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि लास्ट में ब्रोंकस आते आते ब्रोंकाई होते थे, ब्रोंकाई के लास्ट में एल्वियोलाई बचता था। क्या बचता था? गोल सा एल्वियोलाई। अब उस गोल सा एल्वियोलाई को हम जूम करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमने एल्वियोलाई को क्या कर दिया? जूम कर दिया। क्या कर दिया? जूम कर दिया। तो वो कुछ ऐसा दिखा लास्ट में, है ना। वो थैला लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने बड़ा कर दिया तो वो कुछ ऐसा दिखा। और हमने क्या किया? बगल में से ब्लड वेसल गुजार दिए। अरे इसके चारों तरफ होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं इसके चारों तरफ? ब्लड वेसल्स होते हैं। हमने क्या किया कि एल्वियोलाई हमने रखा, एल्वियोलाई के रखा, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स गुजार दिया। अरे सच में होते हैं इसके, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं ये अभी हम समझते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर देखो, एल्वियोलाई में लिया, यहाँ पर हमने हवा लिया था गैस, तो एयर यहाँ पर आया। एयर क्या हुआ? यहाँ पर आया। एयर बबुआ बोला हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये व्हाइट पर पूरा एयर आ चुके हैं। अब इसमें से कुछ गैसेस के पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, कुछ ऑक्सीजन के भी होंगे। क्या होंगे? कुछ ऑक्सीजन। जैसे ये ग्रीन वाला मान लो क्या है? ऑक्सीजन वाला। क्या है? ऑक्सीजन। इसको मिटाओ। ये ऑक्सीजन वाला क्या है? ऑक्सीजन वाला। ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन के हैं। अब बोलेगा यहाँ पर क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? यहाँ पर ब्लड आराम से बह रहा है। ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है? आराम से बह रहा है। तुम्हें ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन या कभी पिछले क्लास में ही पढ़ोगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। पता है? अरे डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना। सिंपल सी बात है। अगर हमने एक टंकी में पानी भर रखा है पूरा का पूरा, उसमें से एक पाइप जोड़ दिया दूसरे टंकी में, तो ऑटोमेटिक टंकी का पानी उस दूसरे वाली टंकी में जाने लगेगा। कब तक जाएगा? वो टंकी का पानी जब तक बराबर ना हो जाए। इसी चीज को बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना।
कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तब तक जाती जाएगी जब तक उसका कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। जैसे एक के पास है 100 रुपया, एक के पास है 5 रुपया, एक के पास है 5 रुपया, बोलेगा कि मेरे पास 5 ही रुपया है। असल जिंदगी में तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो नियम चलता है बायोलॉजी में वो 50-50 का चलता है। अब ये 100 इसको देना शुरू करेगा पैसा, जब तक देते रहेगा जब तक इसके पास उतना नहीं हो जाए जिसके जितना इसके पास है। अब 5 रुपए पहले से और देगा, तो बताओ कितना होगा जो बराबर होगा? अरे भैया 52.5 रुपीज होगा दोनों के पास, इसके पास भी इसके पास, तब जाकर वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? बहुत सा बेसिक सा बात है। वैसे यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन जो बह रहा है वो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम है ऑक्सीजन है लेकिन मात्रा बहुत कम है, इतनी ज्यादा कम है कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। लेकिन सर आपने बोला था कुछ देर पहले कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन के साथ ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस कौन सी बला है? तो देखो, जब भी पानी का डिफ्यूजन होगा, जब भी पानी का डिफ्यूजन होगा थ्रू सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब उसी प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। मतलब हर ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन है, लेकिन हर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुआ? तो जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाया जाएगा और पानी के अलावा कोई भी चीज का होगा तो उस चीज को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया ऑक्सीजन का डिफ्यूजन। क्या हो गया यहां पर? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन। यहां तक बातें क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। यहां पर बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस जाएगा? देखो बताता हूं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वही खेला है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, काफी हाई है, बहुत ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लो है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है। तो बताओ हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। क्या होगा? यहां से यहां ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या तुमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैस किया? लंग्स के एल्वेलाई ने ऑक्सीजन मिला दिया तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैस। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस। अब तुम्हें समझ में आया क्या होता है लंग्स में? लंग्स में क्या प्रोसेस होता है? समझ में आया? चलो, इतना बात समझ में आया। अब थोड़े से 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होता है। ये देखो तुम्हारा एल्वियोलाई। इतना बात समझ गए? इसको एक काम करो, चाहो तो इसको वीडियो को रोक के नोट्स बना लो। ये लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, बना लिया। अब यहां पर आगे आते हैं। अब यहां पर इस पे आते हैं, एल्वियोलाई पे आते हैं। किस पे आते हैं? अरे भैया एल्वियोलाई पे आते हैं। अब एल्वियोलाई को ध्यान से देखो, ये छोटा छोटा जो बॉल सा दिख रहा है, ये क्या है? एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलाई। क्या एल्वियोलाई के चारों तरफ तुम्हें ये वेसल्स दिख रहे हैं, पतले पतले? क्या वेसल्स दिख रहे हैं? ये तो वही ब्लड वेसल्स है चारों तरफ। हाँ, तो क्या अभी 2D में हमने बताया था ऐसा होता है? देखो चारों तरफ फैले होते हैं ब्लड वेसल्स। 2D में नहीं होता है। क्या हम लोग 2D में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अरे हम लोग 3D में, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बताओ, यहाँ पर ब्लड वेसल्स यहाँ पर फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है। अब ब्लड वेसल्स क्या करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगा। ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगा किधर से किधर? एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कलर दिखा रहा है ब्लू कलर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर का क्या मतलब है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहां पर रेड कलर का मतलब है, रेड कलर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर का क्या मतलब है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, रेड कलर का क्या मतलब है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्यों ऐसा बताया कि असल में क्या रेड होता है, ब्लू होता है? अरे नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए, तुमको डिफरेंस बताने के लिए कि कहां ऑक्सीजनेटेड कहां डीऑक्सीजनेटेड। तुम सोचो ब्लू है, इसका मतलब इसके पास क्या ज्यादा होगा? अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, CO2 हाई।
अरे ये रेड है, इसके पास क्या ज्यादा होगा, अरे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, O2 रेट इज हाई। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर होने के बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगला टॉपिक से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि आखिर ऑक्सीजन वहां ब्लड में जाकर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, किसके वजह से होता है, कौन सी गाड़ी है जिसके पर बैठ के ट्रांसपोर्ट होता है, वो गाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। वो गाड़ी है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल एक ऐसा गाड़ी है जो ऑक्सीजन को लेता है, ट्रांसपोर्ट करता है और जिसको जहां पहुंचाना है वहां पर पहुंचा के आ जाता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।